रजत के रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसे हरा के ही दम लेंगे। और अगर हम इस लड़ाई में हार गए तो हमारा नाम भी अनुष्का सरीन नहीं। एक सलाह दूं, दूसरा नाम ढूंढ ले, क्योंकि अनुष्का सरीन का सरीन तो मैं हटा के रहूंगी। नवरात्रि तक जितनी खुशियां मनानी है ना, दिल खोल के मना ले। हमारे नवरात्रि तो सारी उम्र चलने वाले हैं और हमारा रिश्ता भी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें। तभी आपको महसूस होगा कि ये रिश्ता कितना मजबूत है। इसे किसी इंसान की चाल तो क्या, भगवान की मर्जी और किस्मत की लिखावट भी नहीं हिला सकती। दीदी वो रेडियो है ना, रेडियो पे अच्छा गाना चल रहा था तो इसलिए हम डांस कर रहे थे। आपको तो पता है ना कि हमारी बचपन की आदत है। दीवानी, हम ना तुम्हें शायद बचपन से ही जानते हैं और ये आदत तुम्हें बचपन से नहीं है। हाँ, हमें लग रहा है ये आदत तुम्हें ना अभी अभी लगी है। बताओ बात। अरे ऐसी कोई बात नहीं दीदी, अब सुन लो। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें सिर्फ बात बताओ क्या है। अरे कोई बात। दीदी जीजू आ गए। जीजू आपको दीदी से अकेले में कुछ बात करनी है ना? हाँ जीजू को इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे बात सुन दिव्यानी। अलका जी, इतने दिनों से जो मैं आस्था भाभी को नहीं बोल पा रहा था, वो आज आपने बोल दिया। थैंक्स। रोहन जी, अगर इतने दिनों से हम आस्था भाभी को कुछ नहीं बोल रहे थे तो वो सिर्फ आपकी वजह से। और आज जब हम बोले तो अपने लिए बोले। आस्था भाभी आपको बार बार दुख पहुंचाती हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता रोहन जी। फिर भी अलका जी थैंक्स। हमें समझ नहीं आ रहा था, जो इंसान हमसे इतना प्यार करते हैं वो इतने दिनों से ऐसे रूखा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज हमें समझ आ गया है, मम्मी जी की वजह से। हम आपसे वादा करते हैं रजत, ये रूखापन हम जल्द ही खत्म कर देंगे। आज तक हमारे प्यार ने बहुत से मुश्किलें पार की हैं, एक और से। बजरंग बली मेरी नाव चली अब नैया पाऊं। सरीन साहब,
आज सुबह सुबह ही शुरू हो गए। इस कप में चाय कॉफी तो हो नहीं सकती। ओए मिंटिता पवार, तू मेरे को बदनाम ना कर। इसमें कॉफी क्यों नहीं हो सकती? अपने आप एक गिलास पानी तो पी नहीं सकते, कॉफी कौन बनाएगा? हमने मम्मी जी। और आपके लिए भी बनाई है, लीजिए। लीजिए, पीजिए और भाई और बहनों इनसे सीखिए कि अच्छी कॉफी कैसे बनाई जाती है। हो गया? पी के तो देख। लीजिए। अनु पुत्र, इसके मुंह पे जो जेलसी वाले एक्सप्रेशन आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इसको कॉफी अच्छी लगी है। अगर कॉफी खराब लगती तो इसने हंस हंस के उसकी बुराइयां शुरू कर देनी। मॉम, हाँ बेटा। मेरा गिटार नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या कहीं? अरे तूने अपना गिटार कहाँ रख दिया? चल मैं ढूंढती हूँ, चल। मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, नील, तुम्हारा गिटार कमरे में नीचे पड़ा था। अगर गेस्ट के पांव लगते तो टूट जाता ना, इसलिए हमने अलमारी में रख दिया। थैंक यू भाभी, आपने मेरा गिटार बचा के ना नील सरीन की जान बचा ली है। अब तो कॉफी जरूर बनती है, चलोगे ना मेरे साथ कॉफी पे? जरूर। ओके मॉम, मैं गिटार देख के आता हूँ। अनु, यार तुमने देखा नहीं, इसका बटन टूटा हुआ है। ओह, हमें दीजिए, हम अभी लगा देते। जब तक ये तेरा बटन लगाती है, चल मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट नाश्ता बना देती हूँ। वाह। मम्मी जी, अब क्या है? उसकी भी कोई जरूरत नहीं। क्यों? मेरे बेटे को भूखा रखेगी? नहीं नहीं, हमने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। पापा जी के लिए दलिया, नील के लिए ऑमलेट और आपके लिए पराठे। अनु पुत्र, घट्टो घट 15 पराठे तो बनाए ना मेरी मिनटुन के लिए। उससे कम में तो इसकी चोंच भी गीली नहीं होगी। पापा जी, हमने 20 बनाए हैं। ओए वाह मिंटी जी, अब तो आप 4 धाम की यात्रा पे निकल लो, क्योंकि सारा काम तो हमारी बहू ने संभाल लिया है। पापा जी, आप मम्मी जी से ऐसे बात मत कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। I'm getting late. हाँ, हम अभी लगा देते हैं। ओ हेलो, जबरदस्ती की गृह लक्ष्मी। तुझे क्या लगता है 2 कप कॉफी बना लेने से, थोड़ा पोहा बना लेने से, एक गिटार ढूंढ देने से तो ये घर मुझसे हत्या लेगी? नहीं मम्मी जी, हमें पता है उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना? तो कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस घर के लोग मेरी ही बात मानेंगे और जो मैं चाहूंगी वैसा ही करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। जिस घर में सारे लोग घर की औरतों की बात मानते हैं, वो तो सुखी घर होता है। बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये घर आपका जरूर है, लेकिन अब इस घर में हमारा उतना ही हक है जितना कि आपका है। इस घर की गृह लक्ष्मी आप तो है ही, लेकिन अब हम भी हैं। जी ले इस गलतफहमी में।
लेकिन सिर्फ 9 दिन। कितने? 9 दिन। उसके बाद जो ये एटीट्यूड की दुकान है ना, वो इस घर के बाहर लगाना, क्योंकि तब तक तो मैं तुझे इस घर से बाहर फिकवा चुकी होंगी। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, आपको हारते हुए देखकर हमें बहुत दुख होगा, लेकिन खुद को जीतते हुए देखकर हमें उतनी ही खुशी होगी। मम्मी जी, रजत ऑफिस जाने वाले हैं, हमें उन्हें बाय कहना था, तो हम जाएं मम्मी जी? इस घर की गृह लक्ष्मी आप तो है ही, लेकिन अब हम भी हैं। ओए, क्या हुआ? क्या हुआ मिंटी? ये कब कैसे टूट गया? अब कॉफी बहुत स्वाद थी ना, पी के दिमाग खराब हो गया, इसीलिए कप तोड़ दिया। टेंडर है। ये देखो, हमने नूडल्स बनाए, गरम गरम है, खा लो जल्दी, ठीक है? ये लो, ये लो, आप भी खाओ। अरे बताओ कैसे है टेस्ट में? देवयानी, तुम कब से इतने अच्छे नूडल्स बनाने लगी? तुम्हें पता है ये मैडम ना कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रही है। पता नहीं, कल रात को भी अकेले ही नाच रही थी। अच्छा, क्या बात है मैडम? अरे हमारी बात का क्या है, वो तो छोटी सी होगी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम तो बड़ी है ना। हमें ये बताओ कि रजत कल रात के बाद अजीब सा बिहेव कर रहा था या नॉर्मल था? वैसे उन्होंने कुछ बुरा तो नहीं कहा, लेकिन पहले रजत छोटी छोटी चीजों को बहुत स्पेशल बनाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन आजकल नहीं करते। हम सब कुछ नॉर्मल चाहते हैं, इसलिए हम उनके सामने सबूत लाना चाहते हैं ताकि वो हम पे कोई शक ना करे। नहीं अनु, रजत तुम पे कभी शक कर ही नहीं सकते। हो सकता है वो किसी बात को लेकर के नाराज हो और तुमसे शेयर ना करके बस अकेले ही दुखी रहे। दीदी, हम वो भी नहीं चाहते ना, लेकिन हम उनके सामने ये सब कुछ कैसे लाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें चाहे कोई बात समझ आया ना आया, लेकिन एक बात हमें अच्छी तरीके से समझ आ गई कि इससे पहले हम लोगों ने जितनी मेहनत की है ना, इस बार हमें उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि इससे पहले हम मिंटी आंटी और आस्था को अकेले अकेले संभालते थे, लेकिन अब मिंटी आंटी और आपकी भाभी आस्था जी दोनों एक हो गई है। इसका मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब का कॉम्बिनेशन है। सोचो कितना डिफिकल्ट है। अनु, तुम याद करने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी हुआ है शुरुआत से जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ हाँ, सोचो सोचो। मैं टाइम का पक्का हूँ, प्लान कोई भी हो मैं तो टाइम से ही पहुंचता हूँ। अनु का मैसेज आया था ना कि 8 बजे डिनर का प्लान है। तेरी तो शादी हो गई, लेकिन वो तो अकेला रह गया ना।
शाम का टाइम काटने को दौड़ता होगा उसे, बस बहाना बना के आ गया। करना क्या है, उसकी शादी करा देते। अरे हाँ, वो अपने वर्मा जी की बेटी है ना, बहुत थोड़ी है, उससे चलाती हूँ बात मैं। वीर प्लीज आप एक बार ट्राई तो कीजिए, किसी से मिलिए तो सही। किससे मिलूंगा, मेरी नजर में कोई है ही नहीं। अरे हमारी नजर में है ना। 5:30 बज गए हैं, तुझे वीर को मिलने नहीं जाना? अनु, हेलो प्रिया। हेलो। हाँ, एक लड़की है प्रिया, जिसके बारे में मम्मी जी ने जिक्र किया था वीर के रिश्ते के लिए। हो सकता है वो प्रिया मम्मी जी के साथ मिली हुई है। अगर हम उस प्रिया से बात करें शायद हमें कुछ पता लग सकता है ना। हाँ, तुम सही कह रही हो देवयानी। अब हम देखते हैं। आपके खानदान की इज्जत बहुत जल्द नीलाम होने वाली है। ये भेज कौन सकता है? अनु, कौन था? अनु, इस पे किसी का एड्रेस भी नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है किसी और के घर के लिए हो। ये लेटर दिखने में तो बहुत ही पंगे वाला लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे घर ही भेजा है। कहीं ये मम्मी जी और आस्था भाभी की अगली चाल तो नहीं? कुछ भी हो सकता है। दीदी, आप ये लेटर संभाल के रखना, और हाँ, पापा को कुछ भी मत बताना। आप तो जानती हैं, जब हम लोगों की बात आती है तो पापा कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, जब तक तुम एक काम करो, प्रिया के बारे में जो भी कुछ पता चलता है वो पता करो। जी।